हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसा टेक। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसा टेक पे। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायत भर्ती के संबंध में। यानी उत्तर प्रदेश में 58,189 पदों पर डाटा ऑपरेटर की भर्ती होने वाली है, उसके संबंध में बात करते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के आखिरी तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये शासन जारी किया गया, यहाँ पर जो है लिखा गया है प्रेषक मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर बात करें विषय की, तो यहाँ पर लिखा गया है विषय ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना का विषय महोदय। उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी कड़ी हैं, परंतु प्रदेश में अभी तक ग्राम पंचायत अपना कार्यकाल स्थापित कर इसे व्यवस्थित रूप से चलाने में असमर्थ रही है, जबकि शासन को सभी महत्वपूर्ण योजनाओं ग्राम पंचायतों के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित होती है। यानी अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत में सचिवालय की स्थापना होने वाली उसके संबंध में यहाँ पर जो है शासनादेश जारी किया गया है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग पता होगा कि अभी 2 दिन पहले यहाँ पर शासनादेश जारी किया गया था, जहाँ पर बताया गया था कि यहाँ पर जो है आपके आवेदन पत्र जो है 28 से लेकर 30 तारीख के बीच में आपको आवेदन पत्र मिलेंगे। और यहाँ पर जो है जो इनके जमा करने की लास्ट डेट है कि वो यहाँ पर जो है 14 अगस्त लास्ट डेट है, 31 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में यहाँ पर जो है आपको आवेदन पत्र जमा करना है। आपके आवेदन पत्र वो है ग्राम पंचायत में मिलेंगे और यहाँ पर जमा करना है आपको, यहाँ पर जो है सचिवालय में आपको आवेदन पत्र जमा करना है। तो दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर डाटा ऑपरेटर की जो भर्ती होने वाली उसका यहाँ पर चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, यहाँ पर लिखा गया है फंडामेंटल्स में लिखा गया पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन की प्रक्रिया। पंचायत सहायक अकाउंटेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी तथा यह सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी तथा सूचना के प्रसारण हेतु डुग्गी पिटवाकर मुनादी भी ग्राम पंचायत में कराई जाएगी। यानी यहाँ पर जो है आपकी यहाँ पर जो है इसकी सूचना आपके यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत में यहाँ पर जो है मुनादी करा के ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी। और साथ ही यहाँ पर जो है सूचना के प्रकाशन की तिथि 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत अथवा संबंधित विकासखंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय अथवा विकास खंड कार्यालय में संकलित आवेदन पत्र प्राप्त करने के अंतिम 7 दिन के अंदर संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी यहाँ पर जो है जिस दिन आपको यहाँ पर जो 28 तारीख से लेकर यहाँ पर जो है 30 तक यहाँ पर आवेदन मिलेंगे और यहाँ पर जो है इसके बाद यहाँ पर 15 दिन तक यहाँ पर मौका दिया जाएगा कि यहाँ पर जो है आवेदन जमा करने के लिए। अगर बात करें पर इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर लिखा गया है आवेदन पत्र सादे कागज़ पर शैक्षिक योग्यता आयु एवं जात संबंधी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। समस्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं आगे लिखा गया है ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत की औसत के आधार पर पंचायत सहायक के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले क्रम में और उससे कम वाले अभ्यर्थी का अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रशासनिक समिति सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन करेगी तथा ग्राम पंचायत से उसका अनुमोदन प्राप्त करेगी। यदि सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार इच्छुक नहीं है तो योग्यता क्रम में अगले उम्मीदवार को चयन किया जाएगा। यानी यहाँ पर जो है बताया गया कि यहाँ पर जो चयन आपको यहाँ पर जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के यहाँ पर जो है प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, औसत अंकों के आधार पर किया जाएगा और यहाँ पर जो है जिसके अंक सबसे अधिक जाएंगे उसको यहाँ पर जो है पहली योग्यता दी जाएगी और जिसके अंक कम रहेंगे उसको यहाँ पर जो है सेकंड नंबर में वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पर शैक्षिक योग्यता जो है आपके पास यहाँ पर जो 10 और 12 होना चाहिए। ठीक है, मात्र आपके पास यहाँ पर जो है 10+2 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके पास SSC या कुछ अन्य डिग्री नहीं है तब भी आपके पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 10+2 मांग रखा है और उसी के आधार पर यहाँ पर चयन होगा। ठीक है, यहाँ पर इंटरव्यू भी नहीं होगा। यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर जो है आपका इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, वहीं नीचे लिखा गया है यहाँ पर लिखा गया है ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकार से चयनित व्यक्ति की सेवाएं 1 वर्ष की संविदा पर प्राप्त की जा सकेंगी। ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम प्रधान द्वारा एवं संविदा पर रखे जाने वाले व्यक्ति द्वारा अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र की प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी को रिकॉर्ड हेतु भेजी जाएगी। एक वर्ष की अवधि की संविदा समाप्त हो जाने पर नया चयन उक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। साथ ही 1 वर्ष तक कार्य करने वाले पंचायती कर्मी की सेवाएं संतोषजनक पाई जाती हैं तो ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार करके पारित प्रस्ताव के आधार पर पुनः उसकी संविदा को वर्षानुसार नवीनीकरण अधिकतम 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। यानी यहाँ पर इस भर्ती का चयन मात्र 1 वर्ष के लिए होगा। अगर आपका कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो यहाँ पर जो है खुली बैठक में विचार करके यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अगर आपका कार्य संतोषजनक होता है तो आपका कार्यवाही बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु अर्हताएँ।
पंचायत सहायक डाटा अकाउंटेंट एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष अन्य कोई मान्यता प्राप्त डिग्री होनी चाहिए। यानी आपके पास 10+2 होना चाहिए। साथ ही आपके यहाँ पर जो एज है वो यहाँ पर लिखा गया है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष छूट दी जाएगी। यानी यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर जो है आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, आपकी आयु जो है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर जो है 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, साथ ही बताया गया यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में बताया गया कि यहाँ पर जो है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होगा। यानी यहाँ पर जो है जिस ग्राम पंचायत के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसी ग्राम पंचायत का अभ्यर्थी होना चाहिए। यानी आपके पास यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ 10+2, साथ ही आपके यहाँ पर जो एज है वो यहाँ पर जो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करें आरक्षण की तो यहाँ पर लिखा गया पॉइंट नंबर 12 में लिखा गया है आरक्षण। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित है उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी की पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। अर्थात जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है उनमें अनुसूचित जाति का, जिन पंचायत के प्रधान अनुसूचित जनजाति के हैं वहाँ अनुसूचित जनजाति, तथा जिन पंचायतों के प्रधान अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति महिला पिछड़ी जाति महिला व महिला की आरक्षित हैं वहाँ उसी श्रेणी के महिला अभ्यर्थी को चयनित कर पंचायत सहायक अकाउंटेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी। यानी यहाँ पर जो है जैसे जिस ग्राम पंचायत में अगर सीट आरक्षित है तो यहाँ पर जो आरक्षित का हम लोग चयन होगा। ठीक है, तो अगर अनुसूचित जाति की सीट रही है तो यहाँ पर अनुसूचित जाति का चयन होगा, और जिसमें यहाँ पर जो जनरल सीट रही है वहाँ पर जनरल का चयन होगा। और यहाँ पर जिसमें यहाँ पर जो आरक्षित या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग की सीट है तो यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग का चयन होगा। यहाँ पर जो है इस प्रकार से चयन किया जाएगा। पॉइंट नंबर 13 में लिखा गया है कोविड-19 से मृतक के वारिसान हेतु प्राविधान। ठीक है, ग्राम पंचायत में कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार में पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई, अविवाहित बहन को अगर वह उस ग्राम पंचायत के आरक्षण की श्रेणी को पूरा करते हैं और इंटरमीडिएट पास हैं तो उन्हें चयनित किया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना है कि समान श्रेणी की ग्राम पंचायतों में कोविड-19 की वजह से हुई मृत्यु का लाभ समान वर्ग के परिवार को ही दिया जाएगा। यदि एक ग्राम पंचायत में आरक्षण की श्रेणी पूरा करते हुए एक से अधिक कोविड-19 से मृत के वारिसानों के आवेदन प्राप्त होते हैं तो वहाँ हाई स्कूल व इंटरमीडिएट प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत अधिक होंगे, उन्हें चयनित किया जाएगा। कोविड-19 जांच में पॉजिटिव होने की पुष्टि एंटीजन RT-PCR ब्लड टेस्ट व CT स्कैन के आधार पर की जाएगी। कोविड-19 पॉजिटिव होने की तिथि से 30 दिन के अंदर मृत्यु होने की दशा में इसे कोविड-19 से मृत्यु मानी जाएगी। कोविड-19 से मृतक के वारिसान को आवेदन पत्र के साथ ही कोविड-19 की जांच रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कराना होगा। यानी यहाँ पर जो किसी अगर ग्राम पंचायत में किसी की अगर मृत्यु हो जाती है, कोविड-19 के कारण मृत्यु होती है, तो उस स्थिति में यहाँ पर उस अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। वो चाहे किसी भी श्रेणी का अभ्यर्थी हो, चाहे जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, इसके बाद दूसरे को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर यहाँ पर जो है उस मतलब की पंचायत में 2 अभ्यर्थी मिल जाते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर जो जिसके अंक अधिक होंगे उसको यहाँ पर चयन दिया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर मानदेय की, तो यहाँ पर लिखा गया मानदेय संविदा पर अपनी सेवाएं ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने वाले पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को ग्राम पंचायत द्वारा उसकी सेवाओं के बदले में 6,000 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। उक्त धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग की धनराशि, ग्राम निधि तथा अन्य योजनार्थ उपलब्ध प्रशासनिक मद हेतु अनुमान धनराशि से किया जाएगा। यानी यहाँ पर जो आपकी जो कि प्रतिमाह वेतन रहेगा वो यहाँ पर जो है 6,000 रुपये मानदेय रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट नंबर 17 लिखा गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। संबंधियों के पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में रखने पर रोक। कोई भी व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव ग्राम पंचायत का संबंधी है, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नहीं रखा जाएगा। संबंधियों का तात्पर्य पिता, दादा, ससुर, पितृ अथवा मात संबंधी, पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्रवधू, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, माँ से है। यानी यहाँ पर जो है जो भी ग्राम पंचायत के प्रधान होंगे या मतलब सदस्य होंगे या फिर जो है सचिव होंगे उनके यहाँ पर जो अगर इतने कोई भी रिलेशन में है उनको यहाँ पर जो है चयन नहीं दिया जाएगा। अगर बात करें जो है आवेदन पत्र प्रारूप की, तो यहाँ पर जो लिखा गया है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु आवेदन। ठीक है, यहाँ पर लिखा आवेदन का प्रारूप लिखा गया। यहाँ पर आपको फोटो चिपकाना है, आवेदन का नाम लिखना है, पिता एवं माता का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखना है, आयु लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है जेंडर लिखना अपना। ठीक है, पुरुष महिला जो भी है। ठीक है, यहाँ पर अपनी श्रेणी लिखना है, जनरल, OBC, SC, ST।
ठीक है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है शैक्षिक योग्यता, ठीक है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, यहाँ पर 3 श्रेणी दी गई है, ठीक है। यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लिखना है, ठीक है। और साथ ही आपको यहाँ पर नीचे साइन भी करना है। साथ ही आपको यहाँ पर जो है 100 रुपये का अनुबंध स्टाम्प पेपर भी सबमिट करना है, ठीक है। ग्राम पंचायत द्वारा अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं ग्राम प्रधान के मध्य अनुबंध हेतु अनुबंध का प्रमाण पत्र, ठीक है। यहाँ पर प्रारूप इस प्रकार से आपको सबमिट करना है, ठीक है। 100 रुपये का प्रारंभ, ठीक है। तो अगर बात के पास जो है आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो फॉर्म आपको यहाँ पर जो ग्राम पंचायत से मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर बात करें यहाँ पर जो है किस प्रकार से भरना है, तो यहाँ पर जो है आपको फॉर्म को बहुत ही सावधानीपूर्वक भरना है, ताकि बाद में आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर जो जिस ग्राम पंचायत में जो भी सीट होगी प्रधान की, वही सीट यहाँ पर जो है क्योंकि उस ग्राम पंचायत की डाटा कम एंट्री ऑपरेटर के लिए होगी। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आई हो आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसाटेक।